हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ एवं ठीक ही होंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग अध्याय 6 यानी कि लेसन 6 सांख्यिकी स्टैटिक्स स्टार्ट करेंगे। तो सांख्यिकी क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि सांख्यिकी क्या है। तो आइए देखते हैं कि सांख्यिकी। तो सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों आंकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उनके गुणों का आकलन कर अध्ययन किया जाता है। तो सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उनके गुणों का आकलन कर अध्ययन किया जाता है। तो यह सांख्यिकी कहलाता है। आंकड़े अर्थात जिसमें संख्याएं रहेंगे, तो जिसका हम लोग क्या करेंगे? संख्याओं का संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण यानी कि अलग अलग और उनके गुण का आकलन कर अध्ययन करते हैं सांख्यिकी में। तो यह है सांख्यिकी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे समांतर माध्य। तो सांख्यिकी के अंतर्गत किसको पढ़ेंगे? समांतर माध्य, मीन को। तो आइए देखते हैं। तो जिसमें हम लोग पहले समांतर माध्य पढ़ेंगे, फिर बहुलक पढ़ेंगे, माध्यिका पढ़ेंगे और प्रायिकता। तो ये सब सांख्यिकी के अंतर्गत आता है। तो पहले हम लोग समांतर माध्य पढ़ते हैं। तो समांतर माध्य क्या होता है? तो आइए देखते हैं। तो समांतर माध्य होता है औसत या समांतर माध्य, सेम है, जिसको मीन कहते हैं, जिसको कैपिटल एम से प्रदर्शित कहते हैं। तो औसत क्या होता है? औसत दिए गए प्रेक्षणों मतलब आंकड़े अर्थात जो भी संख्याएं दिए रहेंगी वह। तो औसत दिए गए प्रेक्षणों या आंकड़ों के योग में प्रेक्षणों की संख्या या आंकड़ों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। इसे समांतर माध्य भी कहते हैं। इसे संकेत कैपिटल एम से दर्शाते हैं। तो समांतर माध्य क्या है? या औसत। समांतर माध्य या औसत सेम है। तो औसत दिए गए प्रेक्षणों के योग में प्रेक्षणों की संख्या से भाग देने से प्राप्त होता है। इसे समांतर माध्य भी कहते हैं। ये सूत्र है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। औसत या समांतर माध्य इक्वल टू प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। जैसे ये एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आसानी से एग्जाम्पल देखते हैं तो वहाँ से आसानी से समझ जाएंगे आप लोग। जैसे ये उदाहरण नंबर 1, एक फल की दुकान पर 5 टोकरियों में, एक फल की दुकान है जिसके पास 5 टोकरी हैं, जिसमें 46 kg, 21 kg, 18 kg व 25 kg तथा 35 kg सेब रखे हैं। इनका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो एक दुकानदार है जिसके पास 5 टोकरी है और पांचों टोकरी में अलग अलग किलोग्राम में सेब रखा गया है। तो इनका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये सब क्या है? आंकड़े हो जाएंगे या प्रेक्षण। तो पहले टोकरी में कितना है? 46 kg, दूसरे टोकरी में 21, तीसरे में है 18 और चौथे में है 25, पांचवे में है 35 kg सेब रखा है। तो इनका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये जो है ये दिए गए आंकड़े या प्रेक्षण हो जाएंगे। तो यह क्या है? गिनती ही है, गिनती के रूप में रखा गया है।
तो समांतर माध्य इक्वल टू क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, यानी कि इन सब को क्या कर देंगे, प्लस करेंगे। और प्रेक्षणों की संख्या यानी कि कितने बार है, कितने बार है प्रेक्षण या आंकड़े, कितने बार है 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 टोकरी था तो आंकड़े कितने हैं यहाँ पर 5 हैं, यानी कि 5। तो यहाँ प्रेक्षणों की संख्या कितना हो जाएगा 5, यानी कि इन सबको प्लस करेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, समांतर माध्य। जैसे आगे समांतर माध्य में इक्वल टू 46 था, 46 प्लस 21 प्लस 18 प्लस 25 प्लस 35। अब 5 टोकरी था, यानी कि यहाँ से भी देख कर पता लगा सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स यहाँ पर संख्या लिखा गया है, अपॉन 5 हो जाएगा इक्वल टू, इन सब को प्लस किए तो 145 अपॉन 5 डिवाइड कर दिए तो कितना आ गया 29। तो औसत या समांतर माध्य कितना हो गया 29 kg। तो उसी तरीके से आइए और एक एग्जाम्पल नंबर 2, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्या, तो प्रथम 10 यानी कि पहले से 10 तक प्राकृत संख्या क्या होगा 1 2, प्रथम 10 प्राकृत संख्या निम्नांकित है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये प्रथम 10 हो गए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 हो जाएंगे। और आंकड़ों की संख्या भी या प्रेक्षणों की संख्या कितना हो जाएगा 10 ही होगा, क्योंकि 10 बार है। तो समांतर माध्य इक्वल टू क्या होता है, प्रेक्षणों का योग अपॉन प्रेक्षणों की संख्या। तो योग कर देंगे यानी कि प्लस, इन सब को क्या कर दिए हैं प्लस, और प्रेक्षण की संख्या कितना था 10, यानी कि 10 था तो 10 से डिवाइड कर देंगे, सबको प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 55 अपॉन 10 डिवाइड कर दिए तो 5.5। तो ये हो जाएगा समांतर माध्य। तो इस तरीके से ज्ञात करना है समांतर माध्य। तो आगे बढ़ेंगे सांख्यिकी के अंतर्गत हम लोग बहुलक या मोड। तो यहाँ से याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, ये बहुलक दिए गए प्रेक्षण या आंकड़े, जो भी दिए रहेंगे आंकड़े या प्रेक्षण, तो बहुलक दिए गए प्रेक्षणों में से वह मान है जो सर्वाधिक बार दोहराया गया हो, इसे m0 से प्रदर्शित करते हैं। तो बहुलक क्या है, दिए गए प्रेक्षणों या आंकड़ों का वह मान है जो सर्वाधिक बार दोहराया गया हो, इसे कैपिटल M0 से दर्शाते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2, तो एक फुटबॉल टीम में 11 खिलाड़ियों द्वारा पहने गए जूतों के माप के नंबर निम्न प्रकार हैं। तो एक फुटबॉल टीम है जिसमें 11 खिलाड़ी हैं और प्रत्येक के जूते के माप दिए गए हैं, यानी कि 11 खिलाड़ियों का। तो यहाँ आंकड़ों की संख्या या प्रेक्षणों की संख्या कितना हो जाएगा 11, क्योंकि खिलाड़ी 11 है यानी कि 11 है, तो आंकड़ों की संख्या 11 होगा या प्रेक्षणों की संख्या। तो जिनके माप क्रमशः दिए गए हैं, पहले का 6, दूसरे का 4, फिर तीसरे का 5, इसी तरीके से क्रमशः आगे दिया गया है। तो इसका हम लोग को क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो इससे पहले अभी हम लोग देखें कि बहुलक दिए गए प्रेक्षणों, तो ये क्या हो जाएगा प्रेक्षण हो जाएगा या आंकड़े होगा। तो आंकड़ों की संख्या कितना है 11 है, जैसे गिन के भी पता कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आंकड़े या प्रेक्षण कितना है 11, तो इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक क्या होता है, जो भी प्रेक्षण में सबसे अधिक बार आए रहता है, यानी कि दोहराव जिसका सबसे अधिक बार हुए रहता है वह बहुलक होता है। तो दिए गए नंबरों को सबसे पहले क्या करना है, आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर लेना है। तो सबसे कम यहाँ 4 था तो 4, फिर इसके बाद 5 कितने टाइम्स है 1 2, तो ये 2 टाइम्स है। फिर 6 को लिख दिए 1 2 3 4 टाइम्स है 6, तो यहाँ पर लिख दिया 4 टाइम्स। फिर 7 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है 1 2 3, तो ये 3 लिख दिया। फिर 8 टाइम्स है। तो स्पष्ट है कि यहाँ 6 नंबर सबसे अधिक बार, तो 6 सबसे अधिक बार आया है, कितने बार 1 2 3 4 टाइम्स आया है, तो सबसे अधिक बार आया है।
आया है, अतः बहुलक क्या हो जाएगा 6 होगा, अर्थात m0 = 6। तो ये है बहुलक। तो इस तरीके से बहुलक याद करना है। सबसे पहले क्या करना है, प्रेक्षण या आंकड़ों को आरोही क्रम बढ़ते क्रम में लिख लेना है। इसके बाद देखना है कि कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आया है। तो जो सबसे अधिक बार आया रहेगा वही बहुलक होगा। 4 बार कौन आया है सबसे अधिक, 6, तो ये 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आगे पढ़ेंगे हम लोग माध्यिका, मीडियन। तो मीडियन क्या होता है, आइए देखते हैं। तो ये है मीडियन। तो ये याद रखना पड़ेगा, दिए गए आंकड़ों को घटते या बढ़ते क्रम, तो जो भी आंकड़े या प्रेक्षण दिए रहेंगे, तो दिए गए आंकड़ों को घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर उनके बीच वाला मान ही माध्यिका है। माध्यिका को MD यानी कैपिटल फिर नीचे D स्मॉल d से दर्शाते हैं, MD से दर्शाते हैं। तो माध्यिका क्या है, दिए गए आंकड़ों को बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर उनके बीच वाला मान ही माध्यिका है। तो ये याद रखना है आप लोगों को। तो माध्यिका ज्ञात करना जब आंकड़ों की संख्या विषम हो। जब आंकड़ों की संख्या विषम हो, जैसे आंकड़ा मान लेते हैं हम लोग 2, 3, 4, ये मान लिए यहाँ पर 3 आंकड़े दिए हैं, तो इनका माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका यानी कि उसको आरोही क्रम या घटते क्रम या बढ़ते क्रम व्यवस्थित करेंगे, तो बीच वाला जो होता है वो माध्यिका होता है। तो जैसे यहाँ पर माध्यिका ज्ञात करना जब आंकड़े की संख्या n विषम हो। तो आंकड़ों की संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल N से। तो यहाँ संख्या कितना है, 3 है, 2, 3, 4। तो क्या 1, 2, 3। तो आंकड़ों की संख्या कितना है, या प्रेक्षणों की संख्या 3 है। तो ये n = कितना है, 3। तो ये क्या है, विषम है। तब ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वह ये है, जब दिए गए आंकड़ों की संख्या विषम संख्या में हो तो सर्वप्रथम उसे आरोही या अवरोही क्रम में लिखकर MD = n+1/2 पद मान ज्ञात करते हैं। प्राप्त मान ही माध्यिका है। तो ये हो जाएगा n क्या है, आंकड़ों की संख्या है, यानी कि कितने बार आंकड़ा दिया गया है। तो यहाँ जैसे लिए थे हम लोग 2, 3, 4, तो कितने बार है, 3 बार है। 3 आंकड़े हैं, पहला आंकड़ा 2, दूसरा 3, तीसरा 4। तो n का मान कितना हो जाएगा, 3। तो ये हो जाएगा, जैसे यहाँ 4 रहता तो n का मान 4 होता। तो अर्थात MD = n+1/2 पद जब आंकड़े क्या हो, विषम हो। तो उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण नंबर 6 है, 3, 5, 10, 9, 8, 14, 6, 12, 13, 11, 7। तो ये जो है दिए गए आंकड़े हैं। तो आंकड़े क्या होता है, कोई भी संख्या ही होता है। तो ये कोई संख्या है, यानी कि इतना संख्या हम लोग को दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, आंकड़ा। तो इस आंकड़े का क्या ज्ञात करना है, आंकड़े या जिसको प्रेक्षण भी कहते हैं, कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करना है, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आंकड़ों को क्या करेंगे, आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। तो ये आंकड़े हैं, इसको सबसे पहले आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में सबसे छोटा को पहले लिखेंगे। तो यहाँ कौन सा है, 3। तो ये 3 लिख दिए। फिर उसके बाद 5 आएगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये सब को व्यवस्थित कर दिए। अब यहाँ देखते हैं कि आंकड़े सम है या विषम, आंकड़ों की संख्या। तो देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो यहाँ कितना बार आंकड़ा दिया है, 11 आंकड़े दिए हैं। तो वह क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, यानी कि n का मान कितना होगा, 11। तो यहाँ कुल पदों की संख्या या आंकड़ों की संख्या कितना है, 11, अर्थात क्या है, विषम। तो यही क्या है, n का मान है। तो कितने बार आंकड़ा दिया है, 11 बार। तो 11 क्या है, विषम है। तो विषम रहेगा तब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो इसको लगा देंगे, MD = n+1/2 वह पद। तो n का मान कितना है, 11 है ये।
तो 11 रख देंगे +1, तो +1 अपॉन 2, प्लस कर देंगे 11 + 1 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा 12। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, यानी कि 6। तो छठवां पद का मान। तो छठवें नंबर पर अब कौन है देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। छठवें नंबर पर कौन है 9 है। तो माध्यिका कौन हो जाएगा 9। यहाँ पर 6 से माध्यिका नहीं होगा, तो यहाँ क्या है छठवां पद का मान। तो अब आंकड़े जो व्यवस्थित किए हैं उसमें छठवें नंबर पर कौन है उसको देखना है, वही माध्यिका होगा। तो यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6, छठवें नंबर पर कौन है 9 है। तो माध्यिका कौन हो जाएगा 9। तो इस तरीके से बनाना है जब n का मान विषम हो, यानी कि आंकड़ों की संख्या विषम हो। आगे है बी नंबर, माध्यिका जब आंकड़ों की संख्या n सम हो। अब क्या हो यहाँ पर सम हो। जब दिए गए आंकड़े सम संख्या में हो तो उन्हें आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य में दो संख्याएं होती हैं। ऐसी स्थिति में हम उन दोनों मध्य संख्याओं को ज्ञात माध्यिका निकालते हैं। अर्थात MD = n/2। तो n तो समझ गए होंगे क्या है, जो दिए गए आंकड़ों की संख्या है या प्रेक्षणों की संख्या या पद। तो n/2 वह पद का मान जब आंकड़े की संख्या n सम हो। तब क्या होता है माध्यिका MD = n/2 पद प्लस n/2 + 1 वह पद का मान अपॉन 2। तो ये होता है। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, और इससे पहले ये और उससे पहले और एक पढ़े थे हम लोग समांतर माध्य। तो देखते हैं उदाहरण नंबर 7। तो बंटन यानी कि प्रेक्षण ही। तो बंटन 5 9 4 6 12 8 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये आंकड़े हैं, इसको क्या करेंगे आरोही क्रम में लिखेंगे, यानी कि बढ़ते क्रम में। तो ये बढ़ते क्रम में लिख दिए। सबसे पहले 4, फिर 5 आएगा, फिर 6, फिर 7 8 9 10 11 12, जो जो रहेगा उसको लिखेंगे। 4 फिर 5 फिर 6, 7 नहीं था तो उसके आगे कौन आएगा 8, फिर 8 के बाद 9 के आगे 10 11 आएगा, तो ये दोनों नहीं है तो क्या हो जाएगा 12। तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि कितने बार आंकड़ा है 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम है आंकड़े, यानी कि पदों की संख्या 6 है। तो n का मान कितना हो जाएगा 6, n = 6। सम संख्या है तो सम संख्या है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर विषम रहता तो इससे जो पहले पढ़े उसको लगाना है। तो माध्यिका MD = क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला लगा देंगे। n के जगह क्या आ गया 6, तो 6/2 पद का मान प्लस 6/2 + 1वां पद का मान अपॉन 2। तो ये हो जाएगा। तो क्या है 6/2 पद का मान प्लस 6/2 + 1वां पद का मान अपॉन 2। तो यहाँ डिवाइड कर देंगे 2 3 जा 6, यानी क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। तीसरे पद का मान प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 6/2, यानी कि यहाँ 3 आ जाएगा। 2 3 जा 6, 3 + 1 4, यानी कि चौथे पद का मान अपॉन 2। तो फिर यहाँ पर देख लेंगे कि तीसरे पद पर कौन है और चौथे पद पर कौन है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि 1 2 3 तीसरे पद पर कौन है 6 और चौथे पद पर कौन है 8। तो उसके जगह क्या रख देंगे, तीसरे पद का मान 6 और चौथे पद का मान 8, और इन दोनों को प्लस कर देंगे और 2 से डिवाइड। तो यहाँ पर क्या लग दिए 6 + 8 अपॉन 2, इसको प्लस कर दिए तो 6 + 8 कितना आ जाएगा 14 अपॉन 2 = 7। तो MD = 7। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 6.1। तो प्रश्नावली 6.1 में पहला क्वेश्चन है समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो ये आप लोग बना लेंगे जैसे हम लोग पहले एग्जाम्पल में पढ़े समांतर माध्य।
तो समांतर माध्य इज इक्वल टू क्या है होता है, आंकड़ों का योग या प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो ये सब प्रेक्षण है, तो प्रेक्षण या आंकड़ा भी संख्या ही होता है। तो इन सबको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और प्रेक्षणों की संख्या कितना है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से डिवाइड कर देंगे सबको प्लस करके। तो ये बना लेंगे आप लोग। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है 50 से 70 तक की सम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। 50 से 70 तक आंकड़ों का क्या ज्ञात करना है, माध्य। माध्य अर्थात समांतर माध्य ही। तो यहाँ से देख लेंगे कि 50 से 70 तक कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो 50 से, जिसमें 50 भी शामिल रहेगा, तो 50 से 70 तक जैसे 50 से कहाँ तक बोला है, 70 तक सम संख्याओं का मान। तो इसमें लिखेंगे आप लोग हल 50 से 70 तक सम संख्याएं। तो 50 से लेकर 70 तक सम संख्या कौन कौन सा होगा, जिसमें 50 से बोला है और कहाँ तक, 70 तक, तो 50 भी शामिल होगा। तो 50 के बाद क्या आ जाएगा, 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70। तो यह क्या हो जाएगा, 50 से लेकर 70 तक सम संख्या है। तो यही क्या है, आंकड़े हो जाएगा। अब इसी का क्या करना है, लगा देना है माध्य का फॉर्मूला, यानी कि माध्य इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, ये हो जाएगा। तो प्रेक्षणों का योग करना है तो क्या हो जाएगा, इन सबको प्लस कर देंगे और प्रेक्षणों की संख्या देख लेंगे यहाँ से गिन के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना आ रहा है, 11। तो प्रेक्षणों की संख्या की जगह 11। अब इन सबको प्लस कर देंगे इस तरीके से, 50 प्लस 52 प्लस 54 प्लस 56 प्लस 58 प्लस 62 प्लस 64 प्लस 66 प्लस 68 प्लस 70, इस तरीके से प्लस कर लेना है। और नीचे अभी कितना दिया है, 11, तो ये हो जाएगा। सबको प्लस कर देंगे, प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 660 आएगा अपॉन 11। डिवाइड कर देंगे, 11 1 जा 11, 11 6 जा 66 इज इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा, 60। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 3, माध्य क्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसा भी एग्जाम्पल हम लोग देख लिए हैं, तो ये भी बनाएंगे आप लोग। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक कक्षा में 11 छात्रों का भार किलोग्राम निम्नांकित है। तो एक कक्षा है यानी कि 11 छात्र हैं जिसमें, और उनका भार दिया गया है यानी कि उनका वजन किसमें, किलोग्राम में है। तो उसका माध्य क्या ज्ञात करना है। तो ये क्या है, प्रेक्षण है, जिसको सबसे पहले आप लोग क्या कर लेंगे, आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ देख लेंगे कि प्रेक्षण कितने टाइम से 11 छात्र हैं तो प्रेक्षण 11 ही होंगे। तो n का मान क्या हो जाएगा, 11, और ये विषम है तो विषम वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो इसको बना लेंगे आप लोग। उसी तरीके से ये भी है, तो इसका भी माध्य का ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी इसको, कक्षा 8वीं के छात्रों में विज्ञान प्रतियोगिता में निम्नांकित अंक प्राप्त किए गए हैं। तो ये उपरोक्त आंकड़ों का माध्य का ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी माध्य का ज्ञात करना है।
तो ये क्या है, आंकड़े हैं। तो आंकड़ों को सबसे पहले क्या करेंगे, उपरोक्त आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे आप लोग पहले। तो फिर उसके बाद देख लेंगे कि आंकड़ों की संख्या सम है या विषम, यानी कि n का मान सम है या विषम। तो उसके लिए क्या करेंगे, गिन लेंगे इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ n का मान क्या हो जाएगा, 9। तो जो क्या है, विषम है, तो विषम वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो विषम माध्य का क्या होता है, md इज इक्वल टू n + 1/2 पद का मान। तो ये भी बनाएंगे आप लोग। आगे क्या है, बहुलक। तो बहुलक भी बना लेंगे ये। तो और ये 8 नंबर भी बन जाएगा। प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 5 विषम का ज्ञात करना है, तो बन जाएगा। तो आज आप लोगों का होमवर्क क्या रहेगा देख लेते हैं। तो आप लोगों का होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3। तो ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। बाकी जो क्वेश्चन 8 तक आप लोग बना लेंगे। तो होमवर्क में रहेगा 1 और 3। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।